अथ सप्तशती प्रथम चरित्रम। चंडिका देवी को नमस्कार है। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे भागुरी, जो सूर्य के लड़के सावर्णी नामक 8वां मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति विस्तार पूर्वक कहता हूँ, मुझसे सुनो। वह रवि के पुत्र महाभाग्यवान सर्वाणी आदि ज्योति महामाया के प्रभाव से मनवंतरों का स्वामी कैसे हुआ, उसे भी सुनो। पहले स्वारोचिष मनु के समय चैत्र के वंश में समस्त भूमंडल के राजा सुरत नामक हुए। उस समय अपने औरस पुत्रों के समान प्रजा का पालन करने वाले उस राजा के कोला नामक नगरी के नाश करने वाले अनेकों राजा उनके पुत्र हुए। दुष्टों को कठिन दंड देने वाले उस सुरत नामक राजा के साथ कोला विंध्यवासिनियों का महायुद्ध हुआ और उन लोगों के पास हर एक युद्ध सामग्री के नहीं रहते हुए भी उनसे वे राजा सुरत परास्त हुए। उसके बाद राजा सुरत अपने नगर में आए और अपने देश मात्र के स्वामी हुए। उस समय वहां उन प्रबल शत्रुओं से वे महाभाग सुरत घेर लिए गए। इसके बाद नगर में भी महाबली दुष्ट आमत्यों ने दुर्लभ राजा और कोश सेना आदि चूरा और वंश में कर लिया। इसके बाद स्वामित्व छिन जाने पर वह राजा सुरत मृग्या के बहाने अकेले ही घोड़े पर सवार हो अत्यंत घने वन में चला गया। उस वन में ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सुमेधा नामक ऋषि का आश्रम अत्यंत शांत तथा हिरणों, पक्षियों और मुनि ऋषियों में पूर्ण सुहावना देखा। राजा उस सुमेधा मुनि से पूर्ण सत्कार पाकर इधर उधर टहलता हुआ मुनि के उस उत्तम आश्रम में कुछ दिन के लिए गया। एक दिन राजा देश एवं राज्य के मोह में पड़कर सोचने लगे कि जो नगर मेरे पूर्वजों में पालित था, आज उससे मैं रहित हो गया। वह नहीं जानता है उन दुष्ट दुराचारी हमारे मंत्री आदि से धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा होती है या नहीं, और ना जाने सदा मतवाला रहने वाला हमारा प्रधान शूरवीर हाथी मेरे शत्रुओं के हाथ में जाकर किन किन भोगों को पाएगा, और प्रसन्नता, धन और भोजन आदि से जो लोग हमारे पीछे रहते हैं एवं चलते थे, निश्चय ही वे आज दूसरे राजाओं का पीछा करते होंगे और अनुचित प्रकार से खर्च करने वाले, सदा खर्च में लगे हुए दुष्ट नौकरों से हमारा अत्यंत कष्ट में पैदा किया धन खजाना भी नष्ट हो गया। राजा ने इस पर तथा अन्य बातों पर चिंता की। राजा ने वहां ही ब्राह्मण के आश्रम के पास एक ऐसे बनिए को देखा और उनसे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम किस कारण से शोक युक्त मन की तरह कैसे दिखाई दे रहे हो? ऐसा राजा का प्रेम पूर्वक वचन सुनकर वह बनिया नम्रता पूर्वक राजा से बोला। वैश्य बोला, मेरा नाम समाधि है, मैं वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनिकों के घर में है। धन के लोभी दुष्ट स्त्री पुत्री ने मेरा धन लेकर मुझे घर से निकाल दिया, अतः अपने मित्र, बंधु, भाई, स्त्री, पुत्र वर्ग से विहीन हो गया हूँ। उन अपने पुत्र, स्त्री, बंधु भाइयों द्वारा घर से निकाल दिया गया मैं दुखी होकर वन चला आया। वह मैं अपने लड़कों के कुशल अकुशल अर्थात इस समय वे कैसे होंगे या नहीं होंगे यह नहीं जानता। यहाँ बैठा हुआ अपने वर्ग और स्त्रियों की प्रवृत्ति एवं उनके घर में इस समय कल्याण है या अकल्याण यह नहीं जानता। इस समय मेरे लड़के अच्छा कार्य करते हैं या दुराचारी हो गए हैं यह मैं नहीं जानता। राजा सूर्य बोले, धन के लोभी जिन लड़के एवं स्त्रियों द्वारा घर से निकाले गए तथा आपका मानसिक प्रेम उनके सबों में पुनः बांधा प्रेम उन्हीं सबों में पुनः बंध रहा है। वैश्य बोला, हे राजन, यह आपने जैसा कहा वही सत्य है। आपने हमारे हृदय की बात की। क्या करूं, मेरा मन उन सबों के विषय में कठोर नहीं होता। धन के लोभी जिन लड़कों ने मुझे पिता का प्रेम ना देकर मुझे घर से निकाल दिया एवं पति ही स्वजन, बंधु वर्ग और हृदय है जिनका ऐसी स्त्रियों से भी छोड़ दिया गया मेरा मन उन्हीं सबों में आसक्त है। हे महात्मा, हे राजन, यह क्या है यह मैं नहीं समझता, जो कि ऐसे विरुद्ध गुणों वाले उन बंधुओं में भी मेरा प्रेम मन में ढल जाता है। हे राजन, उन सबों के लिए मेरी लंबी लंबी सांसें निकलती है और मन में उदासी भी रहती है। क्या करूं, उन प्रेमहीन कुटुंबियों में भी मेरा मन कठोर नहीं होता। श्री मार्कंडेय जी बोले,
हे कौष्टिक, उसके बाद वे दोनों एक साथ होकर उस सुमेधा नामक मुनि के पास गए। यह समाधि नाम का वैश्य, वह राजाओं में श्रेष्ठ राजा सुरत, उन दोनों ने शास्त्र के अनुसार यथोचित स्वामी श्री सुमेध जी को प्रणाम किया और उनसे संवाद करके वैश्य और राजा दोनों ने आपस में कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा बोले, भगवान, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो अपने चित्त में मन के रुकावट के बिना दुख का कारण हो रहा है, वह यह है कि राज्य से निकालने जाने पर भी उन राजा के अंगों में ममता मौजूद है। हे मुनियों में श्रेष्ठ, जानते हुए भी मुझे वह मूर्खों की तरह क्या लगता है, और वैश्य भी अपनी स्त्री, पुत्र और नौकरों द्वारा छोड़ दिया गया है, घर से निकाल दिया गया है और इष्ट मित्र बंधु वर्गों से छोड़ दिया गया है, फिर भी उन सभी स्त्री पुत्रादिक में अत्यंत आसक्त है। हे देव, यह वैश्य और मैं दोनों ही अत्यंत दुखी हैं, और जिस विषय में दोष देखें तथा देखते हैं उनमें भी ममता से मन खिंचा हुआ रहता है। तो हे महाभाग, यह क्या है? हम दोनों बुद्धिमानों को भी मोह हो गया है। हे महाभाग, विवेक से अंधे अर्थात अपने को अत्यंत बुद्धिमान समझने वाले हम तथा इस वैश्य की यह महान मूर्खता है। श्री मेधा ऋषि बोले, हे महाभाग, जैसे उल्लू दिन में नहीं देखते, कुछ जानवर जैसे कबूतर, कौवा रात में नहीं देखते, कुछ जैसे गौ, भैंस आदि की दृष्टि दिन रात एक सी रहती है, अर्थात उन्हें सदा दिखाई देता है। सत्यतः मनुष्य ज्ञान युक्त है। केवल मनुष्य ही नहीं ज्ञान युक्त है, क्योंकि पशु, पक्षी, मृग आदि सभी ज्ञानी हैं। जो उन मृगों, चिड़ियों का ज्ञान है वही मनुष्यों का भी है, और जो मनुष्य का है वही उन पशु पक्षियों का भी है, अतः दोनों का बराबर है। हे राजन, उन चिड़ियों को देखो जो अपने बच्चों के मोह के कारण चोंच में लाए हुए कणों को देते हैं और स्वयं भूख पीड़ित रह जाते हैं। देखो हे मनुज व्याघ्र, मनुष्यों में श्रेष्ठ राजन, वैसे ही मनुष्य भी अपने बच्चों में पूर्ण ममता पूर्वक रहते हैं। हे राजन, हम इस लड़के का पालन पोषण करेंगे तो पीछे ये हमारा करेगा। यह प्रत्युकार की बुद्धि से मोह वाले उन पुरुषों को नहीं देखते, तथापि अर्थात किसी का नहीं है, तथा पशु के समान ये सब हैं। ऐसा ज्ञान रहने पर भी प्रभु की इस महामाया द्वारा ममतापर्ण मोह रूपी गड्ढे में फेंक दिए गए। इस महामाया के प्रभाव से सब संसार की स्थिति के कारण बने हैं, अर्थात माया मोह न रहता तो सभी मुक्त ही हो जाते। अतः इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह योग निद्रा महामाया प्रभु की है, अर्थात उसे पार होना कठिन है। यह महामाया जज्ञिता श्री विष्णु की है, उसके द्वारा इस संसार मोह को प्राप्त होता है। यह देवी भगवती बड़े बड़े ऋषियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। उसी महामाया के इस स्थावर जंगमरूपी सभी जगत की सृष्टि होती है। यही आदि माया प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति का वरदान देती है, अर्थात मुक्ति देती है। वही आदि विद्या एवं कभी न नष्ट होने वाली देवी मुक्ति का कारण बन जाती है। वही सभी प्रभुओं की भी ईश्वरी देवी जगत के बंधन का कारण है। राजा बोले, हे भगवान ऋषि, यह देवी कौन है जिसको आप महामाया कहते हैं? वह कैसे उत्पन्न हुई तथा हे द्विज, इसके क्या क्या कर्म हैं? वह देवी जिस स्वभाव की है, जिस रूप की है तथा जैसे उत्पन्न हुई है, हे ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ, वह सब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। श्री सुमेधा ऋषि बोले कि वह संसार की मूर्ति नित्य है, उसी से यह संपूर्ण संसार विस्तृत हुआ है। तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से मुझसे सुनो। वह देवी देवताओं के लिए प्रकट हुई है। वह नित्य भी देवी उस समय पैदा हुई, ऐसा कही गई व कही जाती है, जिस महाप्रलय काल में संसार को एक समुद्र के रूप में करके और शेषनाग को बिस्तर समझकर बिछाकर महाप्रभु योग निद्रा अर्थात गहरी निद्रा में सो गए थे। उस समय मधु और कैटभ नामक दो कुख्यात भयंकर राक्षस श्री भगवान विष्णु के कान में मैल पैदा हुए और ब्रह्मा को मारने के लिए उद्धृत हुए। वे प्रजापति ब्रह्मा श्री विष्णु के नाभिक कमल में बैठे थे। उस समय ब्रह्मा जी उन भयंकर राक्षसों को देखकर तथा
प्रभु श्री विष्णु को सोए हुए देखकर दुख को एकाग्र मन से उस योग निद्रा की स्तुति किए। क्यों किए? उत्तर है श्री भगवान विष्णु के जागने के लिए। कैसी यह योग निद्रा है? उत्तर, श्री विष्णु के नेत्र ही हो गए हैं घर जिनके, ऐसी तथा संसार की स्वामिनी, जननी, रक्षा करने वाली और नाश करने वाली है। तू स्वधा है, तू षटकार है, अकारादि स्वर तू ही हो, तू अमृत हो, तू अक्षर हो, नित्य हो, त्रिधा जैसे ओम उम जैसे ओम के भेद में तथा हस्व दीर्घ प्लुप्त भेद से अथवा जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों भेदों वाली तुम ही तो हो। अर्धधात्रा आदि एवं जो नहीं उच्चारण करने योग्य तुरिया वाणी है वह तुम ही हो। हे देवी, ध्यान योग तुम ही हो, देवताओं की माता तुम ही हो। हे देवी, इस जगत को तुम ही धारण करती हो, इस जगत की सृष्टि तुम ही से होती है। हे देवी, इस जगत की रक्षा तुम ही करती हो, सदा प्रलय काल में जगत का नाश भी करती हो। सृष्टि में सृष्टि हो, पालन में स्थित रूपी तुम ही हो। हे संसार रूपे देवी, इस संसार में अंत में संहार रूप तुम ही हो। महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति और महामोहा, महासुरी, महादेवी आप ही हो। संसार का आदि कारण प्रकृति रज तम सत्व भेद से तुम ही हो और भयंकर काल रात्रि, मोहरात्रि, महारात्रि तुम ही हो। तुम ही लक्ष्मी, तुम ही समर्थ हो, तुम ही रूप लज्जा बीज हो, ज्ञान स्वरूप बुद्धि हो, लज्जा पुष्टि तुष्टि, शांति और शांति, खड्ग धारण करने वाली, त्रिशूल धारण करने वाली, हाथ में मुंड लेने से भयंकर रूप वाली, गदा धारण करने वाली, चक्र धारण करने वाली और शंख धारण करने वाली, चाप धारण करने वाली, बाण, भुषुंडी, परीघ ऐसे अस्त्रों को धारण करने वाली सुंदरी, अत्यंत सुंदरी, सभी सुंदरों में अति सुंदरी, सबसे परा तथा इंद्रादिक की इष्ट सिद्धि के लिए परमेश्वरी तुम्ही हो। हे जगत स्वरूपे देवी, संसार के नित्य अनित्य जो कुछ जहाँ कहीं भी हैं, उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार की जाए? जैसे तुम्हारे बल से संसार की सृष्टि, पालन तथा नाश करने वाले जो भगवान विष्णु हैं, वे भी इस समय गाढ़ निद्रा के वश में हैं। अतः तुम्हारी स्तुति करने में समर्थ कौन हो सकता है? विष्णु हम शिव सभी का शरीर धारण तुम्ही से होता है, अतः तुम्हारी स्तुति करने में समर्थ कौन है? देवी, ऐसा जो तुम हो अपने उदार प्रभावों से ही की गई हो। हे देवी, प्रबल दोनों मधुकैटभ नामक राक्षसों को मोह कराओ और अति शीघ्र जगत स्वामी प्रभु श्री भगवान विष्णु की माया से जागरण में लाओ और इन दोनों भयंकर असुरों को मारने के लिए इनमें बुद्धि प्रदान करो। ऋषि बोले, हे राजन, ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर तामसी महाकाली श्री विष्णु भगवान के जागने एवं मधुकैटभ दोनों को मारने के लिए श्री भगवान विष्णु भगवान के नेत्र, मुख, नाक, हाथ, हृदय, जंघा से निकलकर अस्पष्ट जन्मा ब्रह्मा के सामने स्पष्ट रूप से खड़ी हो गई और इस योग निद्रा से छुटकारा पाकर श्री विष्णु भगवान भी जग गए। समुद्र में शेष नाग रूपी बिस्तरे से उठने के बाद श्री भगवान विष्णु ने उन दोनों को देखा और उन दोनों ने भी उनको देखा। वे दोनों मधुकैटभ दुष्ट और महान वीर पराक्रमी एवं क्रोध से लाल आंखों वाले ब्रह्मा के भक्षण में उद्धत थे। श्री हरि ने उठकर उन दोनों से महान युद्ध किया। जगयंता श्री भगवान विष्णु से तथा उन बलोन्मत्त राक्षसों से बाह्य युद्ध 5-5 हजार वर्षों तक हुआ और दोनों महामाया से मोहित होकर श्री भगवान विष्णु से बोले, हम लोग आपकी लड़ाई से प्रसन्न हैं, वर मांगिए। श्री विष्णु भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझसे संतुष्ट हो तो आज तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। बस इतना ही मैंने वर मांगा है, वहाँ मुझे दूसरे वर की क्या आवश्यकता है। ऋषि जी बोले, हे राजन सुरत, श्री भगवान विष्णु से इस प्रकार ठगे जाने पर जलमय संसार को देख कर चालाकी से दोनों ने श्री भगवान विष्णु से कहा कि हम लोगों को ऐसे स्थान पर मारो जहाँ पृथ्वी पानी से ना भरी हो। ऋषि जी बोले,
शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान ने वैसा ही करेंगे कहकर अपनी दोनों जंघा पर उन दोनों के सिर को रखकर सुदर्शन चक्र से काट डाला। बोलिए महामाया देवी की जय। हे राजन, ब्रह्मा से स्तुति की गई इस प्रकार महामाया उत्पन्न हुई। फिर इस देवी के प्रभाव को कहता हूँ और सुनिए। इस प्रकार मार्कंडेय पुराणांतर्गत सार्वणिक मनवंतर के देवी महात्म्य में मधुकैटभ नाश नामक प्रथम अध्याय समाप्त हुआ।